महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस। आज मैं जिस विषय पे आपको बताना चाहती हूँ, अभी मैंने 4 दिन पहले एक अंतिम संस्कार किया था। वो ट्रेन से कट के मरे थे। मेरे पास वो पुण्य आत्माएँ थी और उनका मैंने अंतिम संस्कार किया था। और उसके बाद उनकी शिनाख्त हो गई और उनके परिवार वाले मेरे पास जब अस्थियाँ लेने आए तो पता चला मुझे कि शाहपुर के पास एक सोरम गांव पड़ता है। वो कश्यप समाज से थे, वहाँ के रहने वाले थे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि जब उनका अंतिम संस्कार हम करते हैं और उसके बाद यदि परिवार वालों का पता चल जाए तो परिवार वाले इस सेवा को कितनी बड़ी सेवा मानते हैं। उनको ऐसे लगता है जैसे मतलब बहुत बड़ी बात हो गई हो कि विधि विधान से उनके अपने का अंतिम संस्कार किया जाए। उनको मैंने वीडियो दिखाई कि इस तरीके से हम अंतिम संस्कार करते हैं, जिसमें हम कफन, घी, सामग्री, लकड़ी सब की व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने बहुत धन्यवाद किया जब अस्थि लेने आए। और आज मैं उनके यहाँ पे तेरी में गई, उन्होंने तेरी करी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से बुलाया कि आपका आना ज़रूरी है, आप आओ। तो मैं वहाँ पे तेरी में भी गई। तो वहाँ जाने के बाद मेरा मन इतना भर के आया कि उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। पता ही नहीं अब उसके परिवार का क्या होगा। लेकिन देखिए, घर में झगड़ा सबके होता है। जो पता चला कि वो अपनी बीवी से उसका झगड़ा हुआ और वो ट्रेन के नीचे जाके कूद गया। तो झगड़े हर परिवार में होते हैं, समस्याएं हर परिवार में है। ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ झगड़े नहीं है, जहाँ समस्याएं नहीं है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? कोई किस कारण से दुखी है, कोई किस कारण से दुखी है। हर व्यक्ति इस जो मनुष्य जीवन जिसका है, हर व्यक्ति दुखी है। उसके पास जो वो चाहता है ना, उसकी जो उम्मीदें होती हैं वो कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वो दुखी रहता है। परमात्मा कभी नहीं चाहते कि मेरी संतान दुखी रहे, लेकिन इंसान की उम्मीदें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दुखी रहता है। तो ये नियति का नियम है। फिर दुखी क्यों होना? और आत्महत्या, इतना सुंदर शरीर जो हमें परमात्मा इतना सुंदर शरीर दिया है, तो इसको हम ऐसे ही वेस्ट ना करें। हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम इस शरीर को जो है ट्रेन के नीचे लेके कूद जाए या हम जहर खा लें, हम आत्महत्या कर लें। क्यों? ये हमारा नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, परमात्मा का दिया हुआ तोहफा है। और किसी का दिया हुआ तोहफा हमें संभाल के रखना चाहिए। यदि ईश्वर ने हमें इतने सुंदर शरीर को तोहफे के रूप में दिया है तो हमें उसको संभाल के रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। और यदि जीवन में कभी मुसीबत आ भी जाए तो उसको जो है अच्छे से अपना धैर्य बना के उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी मुसीबत आई तो हमने आत्महत्या कर ली। ये कौन सा रास्ता हुआ? अब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वो अकेली औरत उन छोटे छोटे से बच्चों के लिए क्या ही करेगी? जिसका पति इस दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए तो वैसे ही पहाड़ टूट जाता है। और दूसरी बात, जब लड़के की शादी होती है ना, उसको कभी अपने ससुराल जाके नहीं रहना चाहिए। वो लड़का ससुराल रहता था, अपने ससुरालियों के पास ही रहता था। तो जब ससुराल में रहते हैं ना, जो लड़की शादी होने के बाद अपने मायके में ही रहती है ना, उसको कोई सम्मान नहीं होता मायके में। ससुराल चाहे जैसा हो, उसको वहीं रहना चाहिए। और ससुराल नहीं रह सकते तो कहीं भी अधर रहिए, आप कहीं भी कमरा लीजिए, कहीं भी रहिए। अब वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब वो लड़की क्या करेगी? उन छोटे छोटे से बच्चों को कैसे पालेगी, कैसे उनकी परवरिश करेगी? उसकी खुद एज बहुत कम है। ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो मेरा दिल दहलता है, मेरी आत्मा तक दहल जाती है जब मैं ऐसी जगह जाती हूँ। कई बार जो है, जब अंतिम संस्कार करने के बाद कई बार शिनाख्त हो जाती है और उनके परिवार वाले मिल जाते हैं, तो मैं उनके यहाँ जाती हूँ, उनकी रस्म तेरहवीं में। क्योंकि जब मैं अंतिम संस्कार करती हूँ तो मैं ये सोच के नहीं करती कि ये लावारिस है, मैं ये सोच के करती हूँ कि मैं इनकी वारिस हूँ और मेरा इनसे कोई ना कोई पुनर्जन्म का रिश्ता है। तो इसीलिए मैं उनके यहाँ रस्म तेरहवीं में भी जाती हूँ। और जब मैं जाती हूँ तो आप यकीन करिए, इस सेवा का जो
महत्व है ना, वहाँ जाके मुझे समझ आता है। लगता है कि मैं जितना भी करूँ उतना कम है, क्योंकि जब कोई किसी के परिवार वाले मिलते हैं ना, वो मुझे ऐसे मतलब मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उन्हें कोई भगवान मिल गया हो। उनके कोई उनके बच्चे को भगवान ने जैसे अंतिम संस्कार कर दिया हो। और ये सच भी है, ये हकीकत है। मैं अंतिम संस्कार करने वाली नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ महाकाल जी ने माध्यम बनाया। करने वाले सिर्फ महाकाल जी हैं, वही करते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है। आप सोचिए कि एक दिन में 4-4, 5-5 अंतिम संस्कार होते हैं। एक अंतिम संस्कार में 4,000 रुपये लगते हैं। तो मैं कहाँ ही इतना मेरा सामर्थ्य है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाऊँ। ये तो परमात्मा ने मुझे चुन लिया इस सेवा के लिए। करने वाले सिर्फ बाबा महाकाल जी हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। आप सब साथ जुड़िए ऐसी सेवा से, क्योंकि वो किसी ना किसी के तो होते हैं, वो लावारिस नहीं होते, वो किसी ना किसी के तो होते हैं, उनका भी परिवार होता है। और जब यदि इत्तेफाक से किसी का परिवार मिल जाता है तो उस समय पता चलता है कि हमें इस सेवा को भीख मांग के भी कर लेना चाहिए। इतनी दुआएं मिलती हैं ना, सबको दुआएं देते हैं वो परिवार वाले कि आपने हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार विधि विधान से कर दिया, हमें अपने की अस्थियां तक तो मिल गई। तो जब ऐसे परिवार वाले मिलते हैं तो इस सेवा का महत्व समझ आता है कि भगवान ने चुना हमें, उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा महाकाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं टिहरी में गई, मैंने देखा वहाँ का माहौल, बिल्कुल एकदम गरीब परिवार था वो। और में भी उनके परिवार वालों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्रेम दिया, इतनी दुआएं दी। देखिए, मेरे से आप सब लोग पूछते हो ना कि मैं ये सेवा क्यों करती हूँ, मेरी जो किसी ने मजदूरी पे रखा है क्या, मैं किसी की मजदूरी करती हूँ क्या। देखिए, मैं करती तो परमात्मा की मजदूरी हूँ, पर इन दुआओं के लिए करती हूँ जो मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं। और जब मैं वहाँ पहुँची तो सभी ने मुझे बहुत प्रेम दिया, बहुत बहुत सारी दुआएं दी। बस यही चाहिए होता है, इसके अलावा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है वो तो, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना प्रेम, अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना, और हो सके तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि दूर तक सबको पता चले और हमारी इस सेवा से सब साथ जुड़ें, ताकि पता चले लोगों को ये लावारिस नहीं होते। कह देते लावारिस क्योंकि उनका घर का पता नहीं चल पाता, लेकिन परिवार वाले तो इनके भी होते हैं। तो आप हमारी सेवा से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये ईश्वरीय सेवा है, और ईश्वरीय सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होती। परमात्मा ने आप और हमको चुना है, तो आओ चलो मिलके उनके लिए काम करते हैं जो इस दुनिया से गुमनाम की तरह चले जाते हैं और कफन तक नसीब नहीं होते। तो हमारा एक उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक दूर तक पहुँच सकते हैं, हर मृतक को कफन मिल जाए और उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार हो, कोई भी लावारिस के रूप में ना जाए। तो इसी मुहिम के साथ आप भी जुड़ें, आप हमारा साथ दें, सहयोग करें। आज एक जिनका अंतिम संस्कार हमने किया था कश्यप समाज के बेटे का, आज उनकी रस्म तेरहवीं हुई, हम भी उसमें शामिल हुए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करेंगे हमारी वीडियो को, तो हो सकता है और किसी के भी परिवार मिल जाएं। तो आप सब साथ जुड़े मेरे, और मेरे इस भाई के लिए भी आप प्रार्थना करना कि भगवान इन्हें श्री चरणों में स्थान दे और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करे। आप सब मेरे साथ जुड़ें और अपना प्रेम ऐसे बनाए रखें। सभी सहयोगियों का भी मैं धन्यवाद चाहूँगी कि आप सब मेरा साथ देते हैं, तभी इस सेवा को मैं कर पा रही हूँ। और बाबा महाकाल जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हमारे साथ, ताकि ये सेवा ऐसे ही चलती रहे, आप सब ऐसे ही साथ जुड़े रहें। जय श्री महाकाल। क्या करें, बच्चा है भाई, क्या हाँ जी, क्या इसमें क्या रह गया। उसकी अस्थि विसर्जन हुआ, और आज हमारे बीच में जो आई हैं, मैं तो भाई परमात्मा से ये कहूँगा, ये इन कामों में लगी रहे और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम नेक काम है।
सब मदद वो मिल जाए। और बाकी इसके अलावा जो इनके छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, ये भी बहुत छोटा, लेकिन इससे भी छोटी सी बच्ची है, मैं मिल के आई हूँ अभी। जो होना था वो हो गया, उसको ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकती। विधाता ने जो लिख दिया है वो हो के रहता है, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन हम सब मिल के इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, और जो मेरे से बन पड़ेगा, क्योंकि जब मैं देखो परिवार तो अब मिला है, सब लोग आप इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जब मैंने अंतिम संस्कार किया था उनका, भैया का, तो मैं बहन बन के किया था। मुझे ये भी नहीं पता था इसका परिवार होगा कहाँ, ये होगा कौन, मुझे नहीं पता होता। जब मेरे पास डेड बॉडी आती है, मुझे कुछ जानकारी नहीं होती उसके बारे में कि वो है कौन, कहाँ का व्यक्ति है, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मुझे ये लगता है कि इनसे मेरा कोई ना कोई पुनर्जन्म का रिश्ता है, इसलिए मेरे पास आए हैं। और मैं उसी भाव से अंतिम संस्कार करती हूँ कि वो मेरे परिवार का सदस्य था। तो वैसे ही विधि विधान से मैंने उनका अंतिम संस्कार भी किया। और अब मैं भी इस परिवार की बच्ची हूँ, आप मुझे जिस लायक भी समझेंगे, और जब भी आपको कभी लगे इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए, जब भी आपको कभी लगे कि मैं कुछ काम आ सकती हूँ, तो मैं हमेशा जीवन भर, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, जीवन भर में इन बच्चों का, इस परिवार का पूरा सपोर्ट करूँगी। वैसे तो महाकाल बाबा ने मुझे इस लायक नहीं बनाया कि मैं कुछ सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि करने वाले सिर्फ प्रभु होते हैं। रोज वहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5 डेड बॉडी होती है मेरे पास। कोई दिन ऐसा नहीं होता है, रोज का रहता है। और कितनों को तो पता भी नहीं चलता, कहाँ पता चलता है बताओ। आपका तो ये है कि पता चल गया, वरना पता भी नहीं चलता, कहाँ पता चलता है। मैं भी कोई बहुत अमीर नहीं हुई, आप ही की जैसी हूँ, पर परमात्मा कर रही है सब, मुझे भी नहीं पता पैसे कहाँ से आते हैं। मैं तो पापा से कह रही हूँ, पापा अभी जाने बस देख लियो अपना, मुझे भी नहीं पता कैसी व्यवस्था बनती है, बस बन जाती है पापा की कृपा से। तो मेरा भी अपना कुछ नहीं है, तो पापा किसी भी समझ के कर रही है। मेरे भी वहाँ भाव जुड़े हैं, मैं भी ये समझती हूँ कि मेरा कोई पुनर्जन्म का ही रिश्ता है, जो मुझे मेरे हाथों से हुआ है, इनका नहीं। ये कहाँ बेचारा, मैं कहा जीवन में कभी मिली नहीं होंगी, तो मैंने तो इन्हें देखा भी नहीं बेचारे को कभी, तो ये कहाँ था, मैं कहाँ था। अब जो हो गया सो हो गया। अब जो है ना, जो जिन बच्चों को जरूरत है, आप जो है, आप उनके लिए कोई रास्ता निकाल लो, आप उनके लिए सोचो बैठ के कि अब जो हो गया सो हो गया। हाँ चलो बैठ के सोचो। लड़की अपने घर में है ना, अभी उस लड़की का घर नहीं बचता। लड़की को आपने जैसा परिवार ढूंढ दिया, जैसा परिवार दे दिया, आपने और अच्छे से बसा।